नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6 रेखाएं और कोण की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। आज की ये क्लास आपको ध्यान से समझनी है। बच्चों, यदि ये क्लास आपने ध्यान से समझी तो आपकी जो प्रश्नावली 6 है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आज इस क्लास को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। यदि आपको समझ में आती है तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि सभी गरीब विद्यार्थियों को इन क्लासों का लाभ प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं रेखाएं और कोण। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा की कि रेखा किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, जिसको दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सके, वो रेखा कहलाती है। कैसे? देखो यहाँ पर ये मैंने एक चित्र बनाया, तो देखो इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हो, उधर भी बढ़ा सकते हो। क्या कहलाएगी? रेखा कहलाती है। अब बच्चों, इसकी लंबाई भी फिक्स नहीं होती। आप रेखा कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी बना सकते हो, इसका माप फिक्स नहीं होता है। ठीक है? तो देखो जैसे मैंने यहाँ नाम दिया ए, यहाँ नाम दिया बी। ठीक है? अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे रेखा ए बी। ए बी लिख के ऐसे दो तीर के निशान लगा देंगे, तो इसका मतलब हो गया रेखा ए बी। मतलब इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हो और आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हो। या पिछली प्रश्नावली 5 में भी हमने रेखा के बारे में पढ़ा है। उसमें क्या पढ़ा था कि चौड़ाई रहित लंबाई क्या होती है? रेखा होती है। मतलब इसकी चौड़ाई नहीं होती, इसमें केवल क्या होती है? लंबाई होती है। ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यदि आप लिखना चाहो तो परिभाषा लिख लीजिएगा, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, जिसे हम दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, क्या कहलाती हैं? रेखा कहलाती हैं। आगे समझ में? अब बच्चों, दूसरा है आपके रेखाखंड। ठीक है? अब बच्चों, जो रेखाखंड है ना, वो रेखा का ही भाग है, इस रेखा का ही भाग है। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया, ठीक है? तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, इसका ए और बी ये दोनों अंत बिंदु है। अब आप इसको इधर भी नहीं बढ़ा सकते और आप इसको इधर भी नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। रेखाखंड का जो माप होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो फिक्स होती है। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो, तो फिर आपको 4 सेंटीमीटर का ही रेखाखंड खींचना पड़ेगा, जबकि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। इसको आप कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी खींच सकते हो, जबकि रेखाखंड की जो लंबाई होती है ना, वो फिक्स होती है। तो समझ में आ गया? जिसके दो अंत बिंदु हैं, मतलब ये अंत हो गया, इधर भी इसका अंत हो गया, आप इसको उधर भी नहीं बढ़ा सकते, इधर भी नहीं बढ़ा सकते, ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? ए बी, और इसके ऊपर ऐसे लाइन बनाएंगे। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपके रेखाखंड। अब बच्चों, इसके बाद आती है आपके किरण। ठीक है? अब देखो किरण किसे कहते हैं, ध्यान देना इधर। जिसका एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु, और जिसे हम एक दिशा में बढ़ा सकते हैं, वो कहलाती है आपके किरण। जैसे यहाँ पर मैं चित्र से समझाता हूं, तो देखो यहाँ पर, ठीक है, ये ए है और मान लो यहाँ पर ये बी है। ठीक है? तो देखो यहाँ पर ये इसका अंत बिंदु है। ठीक है? तो इस तरफ आप इसको नहीं बढ़ा सकते, केवल इस तरफ ही आप इसको बढ़ा सकते हैं। जिसका एक अंत बिंदु होता है वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। तो बच्चों, जो किरण है वो भी आपके रेखा का ही भाग है। ठीक है? तो रेखाखंड भी रेखा का ही भाग है और किरण भी क्या है? रेखा का ही भाग है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसे ए बी और इस तरह से लिख सकते हो। एक तरफ आप तीर को निशान लगाओगे तो ये ए बी क्या हो जाएगी? किरण हो जाएगी। ठीक है? आगे समझ में? चलो, इसके बाद आते हैं आपके संरेख बिंदु। समरेख बिंदु। ठीक है? अब देखो समरेख बिंदु क्या होते हैं, ध्यान से समझ लेना। 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं, तो उन्हें हम कहते हैं संरेख बिंदु। ठीक है? 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर है, तो उसे आप क्या कहोगे बच्चों? उसे आप कहोगे संरेख बिंदु। जैसे यहाँ पर ये एक रेखा मैंने बनाई, अब इस पर मान लो यहाँ पर ए
यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, 3 या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर डी। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब आता है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, अब देखो ये क्या होता है, ध्यान दो। असंरेख, 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, एक रेखा पर स्थित नहीं हो, वो क्या कहलाएंगे? असमरेख। जैसे मान लो मैंने एक रेखा बनाई, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर ए, एक बिंदु यहाँ पर बी और एक बिंदु यहाँ पर दे देते हैं सी। देखो 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? असमरेख बिंदु कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अगला प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। अब देखो नाम से पता चल रहा है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई निकले, दो सरल रेखाएं, दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। तो ये दोनों रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर रेखाएं इस प्रकार से भी हो, ऐसे, तो भी ये रेखाओं कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर इनको आप आगे बढ़ाते हो ऐसे, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी? काटेगी, तो इन्हें भी हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। अगली है बच्चों समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, ठीक है। अब देखो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? दो ऐसी दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, उनके बीच का जो अंतर है, गैप है, वो हमेशा बराबर रहता है। जैसे एक रेखा मैंने ऐसे बनाई और एक रेखा मैंने ऐसे बनाई, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों रेखाओं को यदि आप आगे बढ़ाते हो, इधर भी बढ़ाओ या इधर बढ़ाओ, ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, इसलिए इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। जैसे इसका नाम दे दिया L और इसका नाम दे दिया M, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? L समांतर किसके हैं? M के। बच्चों ये जो चिन्ह देख रहे हो, ये आपके समांतर का चिन्ह है, ठीक है। मतलब इस रेखाओं के बीच का जो गैप है ना, हर जगह से बराबर होगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ का अंतर 5 है, तो यहाँ भी अंतर कितना होगा? 5। हर जगह से अंतर कितना होगा? 5। और जब इसको आगे बढ़ाओगे इधर, तब भी आपके अंतर कितना आता जाएगा? 5-5 आता जाएगा। तो इन्हें कहते हैं हम समांतर रेखाएं, ठीक है। अब इसके बाद आती है बच्चों सममांगी रेखाएं, संगामी रेखाएं। कौन सी? संगामी, संगामी रेखाएं। अब देखो संगामी रेखाएं क्या होती हैं? दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से निकले, दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से निकले तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लो एक रेखा ये, 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 एक रेखा ये सभी रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे, तो उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? संगामी रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया? चलो इसके बाद आती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, ये आप देख रहे हो रेखाओं के प्रकार हैं। तिर्यक रेखा, अब बच्चों तिर्यक रेखा क्या होती है? यदि दो सीधी रेखाओं को एक सीधी रेखा प्रतिच्छेदित करती हुई निकले, तो इस रेखा को हम कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। दो सरल रेखाओं को या दो सीधी रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेदित करे दो बिंदुओं पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। समझ में आई यहाँ तक? उतारो पहले इन्हें। तो बच्चों ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, जिसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, रेखा कहलाती है। रेखाखंड, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाता है। किरण, ये भी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, किरण कहलाती है। इसको आप एक दिशा में बढ़ा सकते हो, इसको आप कहीं पे भी नहीं बढ़ा सकते। अब संरेख बिंदु, दो या दो से अधिक, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, वो समरेख बिंदु कहलाते हैं।
असमरेख बिंदु 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं हो वो असमरेख बिंदु कहलाते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं, यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। या इस प्रकार की रेखाओं को भी क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। समांतर रेखाएं, ऐसी दो सीधी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, जिनके बीच का अंतर हर जगह से बराबर रहता है, उन्हें हम कौन सी रेखाएं कहते हैं? समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं को इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आती है संगामी रेखाएं, दो या दो से अधिक, दो या दो से या तीन से अधिक लिख सकते हो। ऐसी रेखाएं जो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती हैं उन्हें क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है। अब तिर्यक रेखा, दो सीधी रेखाओं को एक रेखा दो बिंदुओं पर यदि प्रतिच्छेदित करती हैं तो यह प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। आगे बच्चों समझ में, रेखाओं के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बच्चों कोण की। तो देखो कोण क्या होता है बच्चों? वह आकृति जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनती है, कोण कहलाती है। देखो ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है और इससे एक किरण इधर और एक किरण इधर। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आकृति बनी इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। मतलब एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। अब बच्चों ये जो उभयनिष्ठ बिंदु हैं इसे हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और बच्चों जो ये किरणें हैं इन किरणों को हम भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भुजा। तो समझ में आ गया कोण? एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। और ये जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है इसे शीर्ष कहते हैं और जो ये किरणें होती हैं इसे हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कोणों के प्रकार कि कौन कौन से कोण होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे न्यून कोण की कि न्यून कोण किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो न्यून कोण कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये कोण बनाया और इसका नाम x दे दिया, तो ये जो कोण x है वो न्यून कोण है, क्योंकि ये 0 से तो क्या है? 0 से तो बड़ा है और 90 से क्या है? 90 से छोटा है। इसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं। समझ में आ गया? अब दूसरा देखो, ध्यान लगाना, इसके बाद आता है बच्चों समकोण। क्या आता है? समकोण। अब देखो इसके बारे में सभी जानते होंगे, जो 90 डिग्री का हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये कोण बनाया, तो बच्चों ये जो कोण बना वो 90 डिग्री का है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। जैसे मैंने इसका नाम दिया y, तो y बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जो 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। अब नंबर 3 पे आता है बच्चों अधिक कोण। अधिक कोण, अब ध्यान से समझिएगा, अधिक कोण ऐसा कोण जो 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण बना, जैसे नाम दे दिया मैंने Z, तो ये Z कौन सा कोण है? अधिक कोण है। तो अधिक कोण क्या होगा? 90 से तो बड़ा होगा और 180 से क्या होगा? 180 से छोटा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसके बाद आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण या इसे सरल कोण भी कहते हैं। ऋजु कोण या सरल कोण। तो बच्चों जो 180 डिग्री का कोण है उसे हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। मतलब इस प्रकार से ये एक सीधी रेखा पर बनेगा। तो मान लो जैसे इस बिंदु पर हमने यहाँ पर ये वाला जो कोण बनेगा, इस कोण को हम क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे या फिर सरल कोण कहेंगे। तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो उसे हम ऋजु कोण या क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। समझ में आ गया? और एक सीधी रेखा पर बनता है। ठीक है। 5 में प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, अब देखो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऐसा कोण
जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो वो क्या हो जाए, जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूँ ये वाला, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ बन रहा है ना ये वाला कोण, इस कोण को हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। जो 180 से तो बड़ा हो और 360 से क्या हो, छोटा हो। 180 से तो बड़ा, ठीक है, और 360 से क्या हो, छोटा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। नंबर 6 पे आता है बच्चों संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण जो 360 डिग्री का हो, जो 360 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। मतलब एक पूरा चक्कर लगाने पर बनता है आपके कौन सा कोण, संपूर्ण कोण। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे। हम कुछ और कोणों की बात करेंगे जो आपके चैप्टर में है, वो आपको अच्छे से समझने हैं। तो देखो न्यून कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा, समकोण 90 डिग्री, अधिक कोण जो 90 से तो बड़ा और 180 से छोटा, ऋजु कोण या सरल कोण जो 180 डिग्री का हो, प्रतिवर्ती कोण जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, और संपूर्ण कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। पहले उतारो फिर कुछ और कोण की बात करते हैं। बच्चों अब जो कोणों का प्रकार है उसमें हम आगे बात करते हैं आसन्न कोण की। आसन्न कोण, तो देखो किसे कहते हैं आसन्न कोण, चित्र से हम समझते हैं। एक उभयनिष्ठ बिंदु से और एक उभयनिष्ठ रेखा से, एक उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ बिंदु और ये उभयनिष्ठ भुजा के इस तरफ और इस तरफ जो कोण बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आसन्न कोण। क्या कहते हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ दो भुजाओं से जो कोण बनते हैं, जैसे कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, तो यहाँ पर कोण नंबर 1 व कोण नंबर 2 कौन से कोण है, आसन्न कोण कहलाते हैं। तो एक उभयनिष्ठ बिंदु और ये उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब दोनों का एक ही बिंदु है, दोनों की एक ही भुजा है, तो इसके इस तरफ और इस तरफ जो कोण बनेगा उसे हम कौन सा कोण कहेंगे, उसे हम आसन्न कोण कहते हैं। समझ में आ गया। अब दूसरा इसके बाद है रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण, तो देखो रेखिक युग्म कोण किसे कहते हैं, ध्यान दो। यदि ये एक सीधी रेखा है और इसको एक इस प्रकार से तिर्यक रेखा ने ऐसे काटा, तो इस तरफ और इस तरफ जो कोण बनेगा, इन दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उसे हम कहते हैं रेखिक युग्म कोण या रेखिक कोण युग्म भी कह सकते हो। जैसे ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, अगर बच्चों 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ने पर आ जाता है 180 डिग्री, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखिक युग्म कोण कहते हैं या रेखिक कोण युग्म भी कहते हैं। समझ में आ गया। तो देखो ये आसन्न कोण भी है, देखो ये इसका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है ना, और ये उभयनिष्ठ भुजा, इसके इस तरफ और इस तरफ दो भुजाओं से ये कोण बन रहे हैं यहाँ पर ये वाला, तो इसे आसन्न कोण भी कह सकते हो। लेकिन ये जो आसन्न कोण रेखिक कोण युग्म तब होगा जब इन दोनों कोणों का जोड़ कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कोण कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो तीसरा, अब आपके पूरक कोण। पूरक कोण, अब देखो बेटा पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, जिनका जोड़ कितना हो 90, वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये आकृति बनाई, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला कोण 60 डिग्री का है और ये वाला कोण 30 डिग्री का है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना आएगा, 90 आएगा। जैसे ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। अब देखो ये वाला जो कोण है वो भी आसन्न कोण ही है, ये एक उभयनिष्ठ बिंदु और ये उभयनिष्ठ भुजा, इसके इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, आसन्न। लेकिन अगर इन दोनों का जोड़ 90 हो तो फिर ये क्या हो जाएगा, पूरक कोण भी कहलाएगा। अब नंबर 3 अब आता है आपके समपूरक कोण। कौन सा, समपूरक कोण। अब देखो बच्चों समपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो, जिनका जोड़ कितना हो 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर मैंने बनाया है ना, और इस तरफ दो कोण नंबर
1 और 2 नाम दे दो तो 1 प्लस 2 का जोड़ किसके बराबर आ जाए, 180 डिग्री के बराबर आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब आएगा आपके, ये 4 नंबर था, अब आएंगे 5 नंबर। पहले इनको उतारो फिर देख पहले। तो अब आगे देखो, तो समझ में आ गए ये सभी कोण, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण की। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, दो रेखाएं एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, तो इस रेखाओं के इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों को कौन से कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इस तरफ और इस तरफ जो कोण बनेगा उन कोणों को हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। और हमेशा शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2 के, और कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4 के। तो समझ में आ गया, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके शीर्षाभिमुख कोण, अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब बेटा ध्यान समझना आगे, अब हम उन कोणों की बात करते हैं जो तिर्यक रेखा के द्वारा बनते हैं। तो देखो तिर्यक रेखा क्या होती है, ध्यान दो। यदि दो सीधी रेखाओं को एक रेखा ऐसे काटे तो ये काटने वाली रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। अब बच्चों इस तिर्यक रेखा से बहुत सारे कोण बनते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, यहाँ बना 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये कोण बन रहे हैं। अब ये कौन कौन से कोण है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बन रहे हैं उन्हें हम बाह्य कोण कहेंगे, जो बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ कोण को देखो 1, 2, 7 और 8 बाहर बन रहे हैं ना, तो इन्हें हम कहेंगे बाह्य कोण। तो कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8 ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए बाह्य कोण है। अब हम बात करते हैं अंतः कोण की। ठीक है, अंतः कोण मतलब जो अंदर की तरफ बन रहे हैं। अंदर कोण कौन सा, 3, 4, 5, 6 ये अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6 कौन से कोण है, ये आपके अंतः कोण कहलाते हैं। तो बच्चों समांतर रेखाएं से जो कोण समांतर रेखा को तिर्यक रेखा अगर काटे तो उनसे जो कोण बनते हैं वो बाह्य कोण, और ये कौन से कोण है, अंतः कोण कहलाते हैं। अब इसके अलावा भी बच्चों इसमें होते हैं आपके एकांतर कोण। एकांतर कोण, अब बच्चों एकांतर कोण भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो अंतः एकांतर और एक बाह्य एकांतर। अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर, इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपका जो चैप्टर है उसमें बहुत ही ज्यादा काम आएगा ये वाला। तो बच्चों एकांतर जो जेड आकृति बनाते हैं, जो जेड आकृति जैसे जेड बन गया तो इस तरफ और इस तरफ जो कोण बना उन कोणों को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें तो देखो यहाँ पर ये जेड बनाना, तो इस तरफ और इस तरफ जो कोण है ये दोनों कोण वो कौन से कोण है, एकांतर कोण है। या दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोणों को हम क्या कहेंगे, एकांतर कोण कहेंगे। तो देखो यहाँ 3 नंबर और 6 नंबर कौन सा है, अंतः एकांतर जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, बाह्य एकांतर जो बाहर की तरफ बन रहे हैं। अब ये अंतः एकांतर है ना, तो 3 और 6 कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 6 के। क्यों, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, इस तरफ का ये और इस तरफ का ये, देखो यहाँ भी जेड बनेगा, जेड बनेगा ना, ये वाला और ये वाला इस तरह से देखो जेड बन रहा है। तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण भी कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतरे कोण कहलाएंगे। समझ में आ गया ना, ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको तिर्यक रेखा ने काटा तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा, वो एकांतर कोण कहलाएगा। तो देखो ये
4 नंबर और ये 5 नंबर है ना, एकांतर कोण है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोण नंबर 4 बराबर है कोण नंबर 5, क्योंकि एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये तो हो गए अंतः एकांतर। अब बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर में भी वही देखो, यहां पर आपके ये जेड बन रहा है ना, तो बाहर की तरफ देखो ये बना और एक ये बना, तो ये कौन से कोण है, बाह्य एकांतर है। तो कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 8 के। बाह्य एकांतर भी हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और इधर से देखो तो 2 नंबर और इधर से देखो तो 7 नंबर, इधर से जेड बन रहा है तो बाह्य बाहर की तरफ बन रहा है, तो कोण नंबर 2 बराबर होगा कोण नंबर 7 के। तो ये तो एकांतर, अंतः एकांतर, और ये हो गए बाह्य एकांतर। समझ में आ गया। आपको सीधा ध्यान रखना है, जेड आकृति में जो कोण बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एकांतरी कोण, ठीक है। अब बच्चों हम इसमें बात करते हैं अंतः कोणों की। अंतः कोण हमने पहले भी बात करी, फिर भी हम अंतः कोणों की बात करते हैं। एक ही तरफ जो अंतः कोण बनते हैं उन अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही तरफ जैसे 3 और 5 ये दोनों अंतः कोण है, एक ही तरफ बन रहे हैं ना, तो 3 और 5 को जोड़ोगे ना तो इनका जोड़ हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, जब ये दोनों रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। तो मतलब कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 का जोड़ कितना होगा, 180 होगा, अंतः कोण कहलाएगा। कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6 ये भी अंतः कोण है और एक ही तरफ बन रहे हैं, तो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6 का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये भी अंतः कोण हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों संगत कोण की। संगत कोण, अब देखो संगत कोण क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। संगत देखो, यदि दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाओं पे एक तिर्यक रेखा काटती है, तो रेखाओं के एक ही तरफ बनने वाले कोण संगत कोण, जैसे रेखाओं का ये ऊपर बन रहा है और ये ऊपर बन रहा है, तो ये दोनों कोण कौन से, संगत कोण। ये ऊपर बन रहा है तो ये भी ऊपर बन रहा है, तो ये दोनों कोण भी कौन से, संगत कोण। देखो यहाँ पर दो समांतर रेखाओं की तिरछी रेखा काट रही है, तो ये वाला 5 नंबर और ये वाला 1 नंबर दोनों ऊपर की तरफ बन रहे हैं, तो ये संगत कोण है। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 5 के। इसी प्रकार 6 किसके बराबर होगा, 2 के। कोण नंबर 2 बराबर होगा कोण नंबर 6 के, क्योंकि ये कौन से कोण है, संगत कोण है, तो रेखाओं के एक ही तरफ बन रहे हैं। अब देखो नीचे की तरफ से देखोगे तो 3 और 7 ये भी नीचे और ये भी नीचे, तो कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 7 के। इधर से देखो 4 और 8, कोण नंबर 4 किसके बराबर है, कोण नंबर 8 के। और ये कौन से कोण है, ये आपके संगति कोण हैं। तो बच्चों ये आपके कोणों के बारे में हो गया, रेखाओं के बारे में हो गया, पूरे अध्याय में इन्हीं के बारे में पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि इनकी आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो आप वो बुक से लिख सकते हो। वैसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, समझ में आया हो तो अधिक से अधिक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें। थैंक यू।